हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों आज आप लोग का यहां पे सीटीपी का एक क्लास लगने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग सीटेट जेटेट या एस्टेट की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। चलिए दोस्तों वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो को आप लोग कंप्लीट देखिए। सवाल नंबर पहला आप लोग का है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। चार ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आप लोग के लिए दिया हुआ है, तो चार ऑप्शन में राइट ऑप्शन को आप लोग को चुनना है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोग को 5 सेकंड का टाइमिंग दे रहा हूँ। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी डिसलेक्सिया संबंधित है दोस्तों किससे? पढ़ने संबंधी विकारों से, या तो दोस्तों कह सकते हैं पढ़ने संबंधी समस्या से। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं। अगला सवाल आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सवाल में क्या है कि जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था, यानी कोहलर का संबंध किससे था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी वनमानुषों से। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन का पैटर्न आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो सवाल में है कि एक बालक काली गाय, काला कुत्ता एवं काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उद्दीपक सामान्यीकरण। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में सवाल है कि एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि कौन सा बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू लेवल स्तर मंद बुद्धि वाले बच्चों का प्रशिक्षण योग्य बुद्धि लब्धि स्तर कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 36 से लेकर 49 तक। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सवाल है कि पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संज्ञानात्मक विकास की। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सवाल है कि खिलौने की आयु कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोग का ऑप्शन नंबर पहला, यानी पूर्व बाल्यावस्था को। तो खिलौने की आयु कहा जाता है पूर्व बाल्यावस्था को। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सवाल है कि विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य नहीं है? क्वेश्चन में नेगेटिव पूछा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में आप लोग का सवाल है कि 6 से लेकर 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में सवाल है कि कौन सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चेतन के 3 स्तर है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सवाल है कि विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका अधिक महत्वपूर्ण है, यानी इम्पोर्टेंट है? दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालयी वातावरण। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में सवाल है कि दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों दबाव को कम करने एवं परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक क्या है, वो दोस्तों आप लोग को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कम अवधि की परीक्षाओं में अंतरण। क्वेश्चन नंबर 13। 13 में आप लोग का सवाल है कि प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? इस सवाल का राइट आंसर आप लोग के लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सवाल है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है?
दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वंशानुक्रम एवं वातावरण का। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में सवाल है कि समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी सृजनशील बालकों की। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा प्रशंसा एवं दोषारोपण को, प्रतिद्वंदिता, उसके बाद आप लोग का है पुरस्कार एवं दंड एंड परिणाम का ज्ञान। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। 17 में आप लोग का सवाल है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेना है, ठीक है, विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, यह आप लोग को बताना है। तो इस सवाल का राइट आंसर आप लोग के लिए हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में सवाल है कि फ्रायड, पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी, यानी विभिन्न अवस्थाओं को समझने के लिए, समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा। तो ये किसने कहा दोस्तों, ये कहा है जीन पियाजे ने। क्वेश्चन नंबर 19 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, 4 ऑप्शन में आप लोग को राइट ऑप्शन को यहाँ पर चुनना है और राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं है। ये दोस्तों रुचियां के बारे में सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में आप लोग का सवाल है कि उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21 में सवाल है दोस्तों कि विकास का तात्पर्य क्या है, या तो विकास का अर्थ क्या है, यानी विकास से आप क्या समझते हैं। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। ये दोस्तों किसका तात्पर्य है, विकास का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 22 में सवाल है कि 5 वर्ष का राजू अपनी खिड़की के बाहर तूफान को देखता है, ठीक है, बिजली चमकती है और कड़कने की आवाज़ आती है। राजू शेर सुनकर उछलता है, बार बार यह घटना होती है, फिर कुछ देर शांति के पश्चात बिजली कड़कती है। राजू बिजली की गर्जना सुनकर उछलता है। राजू का उछलना सीखने के किस सिद्धांत का उदाहरण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इतना ही बड़ा आप लोग को क्वेश्चन देखने मिलता है सीटेट के पेपर 2 में। 4 ऑप्शन दिया है दोस्तों, आप लोग तब तक सोचिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। दोस्तों इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी साध्य अनुबंधन। ऑप्शन नंबर पहला इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। 23 में आप लोग का सवाल है कि सकारात्मक दंड का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। सकारात्मक दंड का दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी मित्रों के द्वारा उपहास, यानी मित्रों के द्वारा मजाक करना, ये सकारात्मक दंड का उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 में सवाल है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, ये आप लोग को बताना है। राइट आंसर हो जाएगा इस सवाल का ऑप्शन नंबर पहला, यानी इसे कहा जाता है दोस्तों सामाजिक अधिगम। क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं। 25 में सवाल है कि गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी सृजनात्मकता का। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं।
26 में सवाल है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। दोस्तों इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको कहा जाता है दोस्तों विचार वेश। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 में आप लोग का सवाल है दोस्तों एनसीएफ 2005 से। तो सवाल में है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है। दोस्तों सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सतत, निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 28 में आप लोग का सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन के बारे में यहाँ पर सत्य नहीं है, मतलब यहाँ पर कौन सा कथन सत्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो कि गलत है। क्या लिखा है दोस्तों, शिक्षण अनुवेशन है, यह आप लोग का रॉन्ग हो जाएगा और क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी 45 घंटे। क्वेश्चन नंबर 30 और यही दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की, तो व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 30 इंपॉर्टेंट आप लोग को क्वेश्चन देखने मिल गया। तो 30 में से आप लोग का कितना राइट हुआ, कितना रॉन्ग होगा, तो दोस्तों ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिए। और दोस्तों वीडियो आप लोग का कैसा लगा ये भी दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।